जी मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। यूके का सबसे बड़ा जाल तकरीबन 52 लाख तालबा जो हैं वो कर्ज में फंस चुके हैं। बरतानिया में तालीम का ख्वाब या फिर कर्ज का अजाब, ये वो अजाब जो आपको सारी ज़िंदगी तकलीफ और अजियत देने वाला है। क्या यूके का स्टूडेंट लोन आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा या कर रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इस वक्त बहुत अजियत और तकलीफ में हैं। 52 लाख स्टूडेंट्स अभी तक मुतासर हुए हैं। बरतानिया का सबसे बड़ा माली धोखा है। जी बरतानिया में स्टूडेंट्स की ज़िंदगी इस वक्त बिल्कुल तबाह हो चुकी है। सच सामने आया जिसे सुनना आपके लिए बड़ा लाजमी है। यूके जाने से पहले आपको ये वीडियो लाजमी देखनी होगी। स्टूडेंट लोन का जाल, इससे कैसे बचना है। रिक्वेस्ट है जी, आज की वीडियो आपने ज़रूर देखनी है और ये भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तो इस वक्त जो आज ख़बर लेकर आई हूँ वो डेफिनेटली आपको हिला के रख देंगी और आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन एक ऐसे मसले पे ये बात करने जा रही हूँ जो बरतानिया में लाखों तलबा और तालिबात की ज़िंदगी को मुतासर कर रहा है। बज़ाहिर ये जो निज़ाम है स्टूडेंट्स की आला तालीम के लिए बड़ा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी बहुत मदद देता है, इससे आप तालीम हासिल कर लेते हैं, लेकिन हकीकत में बहुत सारे लोग जो हैं एक ऐसे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना फिर आसान नहीं, बहुत बहुत मुश्किल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 52 लाख तालबा बरतानिया के स्टूडेंट लोन सिस्टम से मुंसलिक हैं और इनमें से बड़ी तादाद ऐसी है जो तकरीबन बहुत साल गुजरने के बावजूद अपना कर्ज अदा नहीं कर पा रहे। सबसे पहले बताऊंगी कि स्टूडेंट लोन कैसे काम करता है। बरतानिया में यूनिवर्सिटी की फ़ीस आप सबको पता है बहुत ज़्यादा होती है। बरतानिया से हर बंदी का आजकल पूरी दुनिया से ख्वाब है कि जी आप किसी अच्छे मुल्क में जाके तालीम हासिल करें। बहुत से तलबा के लिए अपनी जेब से अखराजात अदा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए हुकूमत उनको एक स्टूडेंट लोन फराहम करती है। ये कर्ज़ सिर्फ ट्यूशन फ़ीस तक महदूद नहीं होता, बल्कि रिहाइश, इसमें खुराक, ट्रांसपोर्टेशन, रोज़मर्रा अखराजात के लिए भी ये रकम जो है दी जाती है। इब्तदाई तौर पर तलबा को ये निज़ाम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि तालीम हासिल करने के लिए फ़ौरी तौर पे आपको एक बहुत बड़ी रकम जो है वो अदा नहीं करनी पड़ती। उन्हें बताया जाता है कि जब वो मुलाजमत हासिल कर लेंगे तो उनकी आमदनी एक मखसूस हद तक जो है वो ज़्यादा भी हो जाएगी और कर्ज़ वापस होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है और हम आपकी मदद कर रहे हैं। सुनने में निज़ाम काफ़ी मुनासिब महसूस होता है, लेकिन असल मसला इसके बाद शुरू होता है। आफ्टर इफ़ेक्ट्स बड़े ख़तरनाक हैं। अब जी बताऊँगी कि कर्ज़ ख़त्म क्यों नहीं होता। ज़्यादातर स्टूडेंट समझते हैं कि वो चंद साल में जो है वो इस लोन को वापस कर देंगे, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। जब कर्ज़ पर मुसलसल सूद लगता रहता है और मुलाजमत की आमदनी तवक्को के मुताबिक नहीं होती है तो कर्ज़ की असल रकम कम होने की बजाय वो हर गुजरते टाइम के साथ बढ़ती जाती है और बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे ग्रेजुएट्स हर माह किस्तें अदा करते रहते हैं, लेकिन उनके कर्ज़ की मजमूई रकम में कोई ख़ास जो है कमी नहीं होती, वो मज़ीद बढ़ जाती है। कई अफराद 20, 25 या 30 साल तक अदायगियाँ करते रहते हैं, फिर भी उनका कर्ज़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग इस निज़ाम को कर्ज़ का जाल करार दे रहे हैं। अब जी नौजवानों पर इसके नफसियाती असरात किस तरह से पड़ रहे हैं। माली दबाव सिर्फ बैंक अकाउंट तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ज़हनी सेहत को आप सबको पता है कि बहुत बुरी तरह से मुतासर करता है। पैनिक हो जाते हैं, ट्रॉमा में चले जाते हैं। बहुत सारे नौजवान जब यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होने के बाद अच्छी मुलाजमत की उम्मीद रखते हैं, सबको लगता है कि बड़ी अच्छी हमें मुलाजमत मिल जाएगी, लेकिन जब उन्हें कम तनख्वाह वाली नौकरियां मिलती हैं या बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा होता है तो उनको शदीद मायूसी का शिकार एक नॉर्मल सी बातें हो जाते हैं। मुसलसल कर्ज़ का बोझ बढ़ता जाता है, बढ़ते हुए अखराजात होते हैं, आप पे बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं। मुस्तकबिल की वजह से ज़हनी डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बेचैनी, और फिर आप देखें कि बड़े खौफनाक मसाइल पैदा हो जाते हैं। कई तलबा महसूस करते हैं कि उन्होंने बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद से कर्ज़ लिया था, लेकिन अब आप देखें एक ऐसे माली बोझ तले दब गए जहाँ से निकलना नामुमकिन है। अब जी बरतानिया पे मजमूई माली बोझ, अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बरतानिया में तलबा के कर्ज़ों का मजमूई हजम जो है तकरीबन 226 अरब पाउंड तक पहुंच चुका है। इस वक्त ये एक बहुत बड़ी रकम है जो ना सिर्फ तलबा बल्कि हुकूमत के लिए भी अब बहुत बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। माहिरीन का ख्याल है कि अगर सूरत हाल इसी तरह से बरकरार रही तो मुस्तकबिल में ये निज़ाम ख़ुद बरतानिया के तालीमी ढांचे के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करेगा। अब हुकूमती तहकीकात क्या है, उस पर भी वो लोग चीज़ें देख रहे हैं कि क्या करें इस मामले में। कुछ अहम तरीन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बड़ी तादाद में बैनुल अक़वामी तलबा पर ही इन्हिसार करती हैं, तो अगर स्टूडेंट लोन सिस्टम पर एतमाद कम होता है तो इसके असरात पूरे तालीमी शोबे पर पड़ सकते हैं। बैनुल अक़वामी तलबा के लिए अहम पैगाम जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा उनको एक क्रेज़ है कि हम बरतानिया जाके पढ़ें, अमेरिका जाके पढ़ें, हम कनाडा जाके पढ़ें, और जो लोग वहाँ पे जाते हैं और लोन लेते हैं उनके लिए यह पॉइंट बड़ा ज़रूरी है।
اگر آپ برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو صرف یونیورسٹی کے نام یا ڈگری کو دیکھ کر پلیز خدا کے واسطے فیصلہ مت کریں. داخلہ لینے سے پہلے تھوڑے سے سوالات ضرور پوچھیں. تعلیم مکمل ہونے کے بعد متوقع آمدنی کتنی ہوگی. نمبر 2 قرض کی واپسی کا نظام کیا ہوگا. نمبر 3 قرض پر سود کی شرح جو ہے وہ کتنی ہوگی. پھر 4 کیا اسکالرشپ یا فنڈنگ کے متبادل موجود ہیں. نمبر 5 کیا بغیر قرض لیے اپنی تعلیم مکمل کر سکتے ہیں. اب اس کا بہتر متبادل کیا ہو سکتا ہے. ماہرین اور تعلیمی مشیروں کی رائے کے مطابق طلباء کو جہاں ممکن ہو قرض لینے کی بجائے کچھ ایسے آپشنز پہ کام کریں وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں. مکمل طور پہ جزوی اسکالرشپس جو ہیں وہ لیں. فیلوشپ پروگرامز، ریسرچ گرانٹس، یونیورسٹی فنڈنگ پروگرامز جو ہیں، پارٹ ٹائم ملازمت کے مواقع، خاندانی یا ذاتی مالی منصوبہ بندی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں. تو تعلیم انسان کی زندگی بدل سکتا ہے. اچھی جگہ سے پڑھنا ڈیفینیٹلی آپ کی زندگی پہ، آپ کی نوکری پہ بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. لیکن اگر تعلیم کے لیے آپ قرض کے جال میں پھنس جائیں، وہ آپ کو مکمل طور پہ تباہ کر دے، وہ بالکل صحیح نہیں. یاد رکھیں تعلیم اچھی سرمایہ کاری تو ہے، لیکن ہر سرمایہ کاری کے اس طرح کے فوائد جو ہیں کافی زیادہ خطرناک سمجھے جاتے ہیں. اس پہ آپ کی کیا اوپینین، اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا. کوئی واقعہ ہو تو شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں کو ہم مستفید کر سکیں. آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیجیے گا. ہمیں آپ کی سپورٹ کی بڑی ضرورت ہے. اللہ نے کے بعد